नमस्कार, मैं हूं शिल्पा पाठक। बिहार आवर में आपका स्वागत है। आज 17 जून और बढ़ते बिहार की 25 बड़ी खबरें की ओर। बीपीएससी ने बढ़ाई ऑनलाइन आवेदन की तिथि। बिहार लोक सेवा आयोग ने 66वीं मुख्य परीक्षा के लिए पंजीकरण विंडो एक बार फिर से खोल दिया। इस परीक्षा में 66वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा पास उम्मीदवार हासिल हो सकते हैं। तय सीमा में 66वीं परीक्षा में पीडी पास करने वाले जो अभ्यर्थी फॉर्म नहीं भर पाए थे उनके लिए बीपीएससी ने यह मौका निकाला है। साथ ही बिहार लोक सेवा आयोग ने इसकी नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस मौके पर पूर्व में ऑनलाइन आवेदन की तिथि 10 मई तक की थी, उसे विस्तारित कर 15 जून 2021 से 22 जून 2021 तक कर दिया गया है। वहीं स्पीड पोस्ट निलंबित डाक से आवेदन की हार्ड कॉपी जमा करने में पूर्व निर्धारित तिथि 17 जून तक की थी, उसे अब बढ़ाकर 28 जून तक कर दिया गया है। रक्षा मंत्रालय में 10वीं पास के लिए सरकारी नौकरियां। रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले एएससी सेंटर एटीसी ने ग्रुप सी के विभिन्न पदों के लिए भर्तियां निकाली। जी हां, इसके तहत सिविल, मोटर ड्राइवर, क्लीनर, कुक और सिविलियन कंस्ट्रक्टर समेत कई पदों पर योग्य अभ्यर्थियों का चयन किया जाना है। ग्रुप सी पदों पर भर्ती के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों का आवेदन फॉर्म भरकर आवश्यक स्व प्रमाण पत्र के द्वारा प्रमाणित दस्तावेजों के साथ डाक के जरिए भेजना होगा। इसके साथ ही आवेदन की लास्ट डेट भर्ती की अधिसूचना होने के साथ 30 दिन तक रहेगी। इसकी अधिसूचना 12 जून को जारी हुई थी। इन पदों के लिए 12वीं पास अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। हालांकि मोटर ड्राइवर पर पास के साथ ही लाइट और हैवी मोटर वाहन चालक का लाइसेंस होने के साथ ड्राइविंग का 2 साल का अनुभव जरूरी है। वहीं कुक पद के लिए अभ्यर्थी को अच्छी तरह खाना बनाना आना चाहिए। आवेदन फॉर्म भेजने का पता पीठासीन अधिकारी, सिविलियन डायरेक्टर्स रिक्रूटमेंट बोर्ड, PHQ, ASC सेंटर ATC, ग्राम पोस्ट बैंगलोर 07। बिहार बोर्ड 11वीं में एडमिशन के लिए 16 जून से आवेदन। बिहार में शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए इंटरमीडिएट में एडमिशन के लिए आवेदन प्रक्रिया 19 जून से शुरू हो गई है। जी हां, छात्र एडमिशन के लिए आवेदन 28 जून तक कर पाएंगे। 11वीं कक्षा में एडमिशन के लिए बिहार स्कूल शिक्षा बोर्ड आवेदन ऑफलाइन फेडरेशन सिस्टम फॉर स्टूडेंट पर लेगा। छात्र OFS के द्वारा वेबसाइट में ofsbihar.in पर जाकर आवेदन फॉर्म भर सकेंगे। बोर्ड ने इंटरमीडिएट में एडमिशन के लिए कॉमन प्रोस्पेक्टर पहले से ही जारी कर दिया है। छात्र एडमिशन प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी के लिए इसे बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। छात्रों को सलाह दी जा रही है कि वे आवेदन से पहले अपना रोल नंबर, जन्मतिथि, मार्कशीट, पासपोर्ट साइज, रंगीन फोटो, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी तैयार कर रखें। 11वीं कक्षा में एडमिशन लेने के लिए बिहार बोर्ड दर्ज किए गए विकल्पों और क्लैरिफाई एग्जाम में हासिल अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार करेगा। अभ्यर्थियों को यहाँ भी सलाह दी जा रही है कि OFS के द्वारा पोस्टर व पिछले साल का कट ऑफ देखें और उसी अनुसार फॉर्म में विकल्प दर्ज करें। देश में एक दिन में 62,224 नए मामले, 2,542 और लोगों की हुई मौत। देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम हो रही है। रोज आने वाले नए मामलों में कमी देखने को मिल रही है। जी हां, देश में एक्टिव मामले 10 लाख से कम हो गए। वहीं एक दिन में बनने वालों के आंकड़ों में कमी आ रही है। कई राज्यों ने लॉकडाउन में काफी छूट दे दी। स्थिति एक हद तक नियंत्रित बताई जा रही है। बुधवार को देश भर में कोरोना संक्रमण के दौरान 62,222 नए मामलों के दौरान आए थे, जिसमें से पिछले 24 घंटे में 2,542 लोगों की मौत इस संक्रमण के कारण हुई है। थमा कोरोना से मौत का आंकड़ा। NMCH और एम्स में एक भी मौत नहीं। IGIMS में सिर्फ एक मरीज की मौत कोविड से हुई है, जबकि PMCH में एक भी मरीज की मौत का आंकड़ा दर्ज नहीं किया गया। MCH में वर्तमान में 162 मरीज ऑक्सीजन पर भर्ती। 24 घंटे के अंदर 8 नए मरीजों को भर्ती किया गया। वहीं दूसरे PMCH में 5 मरीजों का इलाज ICU में चल रहा है। NMCH में मंगलवार को 8वां मौका है जब यहाँ एक भी कोरोना संक्रमित मरीज नहीं पाए गए हैं। अनलॉक 2 लागू। 22 जून तक पहले की तरह ही खुलेगी सभी दुकानें। मंगलवार को राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के मुताबिक पटना जिला प्रशासन ने बुधवार को 16 जून से लागू होने वाले नए आदेश जारी कर दिए हैं, जो 22 जून तक प्रभावी रहेंगे। किराना दुकान, फल और सब्जी मंडी, अनाज मंडी के साथ ही कीटनाशक और यंत्रों से संबंधित दुकानें, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, अन्य आवश्यक सेवाएं, डेयरी, मिल्क के साथ ही बूथ मीट और मछली की दुकानें, PDS की दुकानें, पशु चारा की दुकानें रोजाना खोली जाएगी। उत्तर बिहार की नदियां उफनाई। मधुबनी जिले में हाई अलर्ट। उत्तर बिहार में 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण नदियां उफान लगी। पश्चिम चंपारण की हटबोड़ा, बलौर और मनियारी व झजानपुर में कमला नदी के जलस्तर से लगातार वृद्धि हो रही है। पानी बढ़ने से नदियों के किनारे बसे लोग में दहशत का माहौल है। लहरिया नरकटियागंज मार्ग पर अशोक स्तंभ के समीप डायवर्शन ध्वस्त हो गया है। डायवर्शन पर 3 फुट पानी बह गया है। नरकटियागंज रेलवे स्टेशन के ट्रैक पर पानी चढ़ गया है। सुरक्षा दृष्टि से गंडक बराज के द्वारा फाटकों को खोल दिया गया है। कर्मियों को हाई अलर्ट रखा गया है। उधर मधुबनी के झंझारपुर में कमला नदी खतरे के निशान में छूकर बह गई है। नदी में लगातार पानी बढ़ गया है। जयनगर में भी कमला नदी में पानी काफ़ी बढ़ गया। वो बेतिया के बंदई नदी में उफान के कारण कटियागंज के CO और नंदपुर, बेरिया, सिवनपुर के नरकटिया, निमनहारी नदी से गोरखपुर, मझिया आदि गांव के लिए दहशत में है।
गोपालगंज की गंडक खतरे के निशान से ऊपर, 215 गांव खतरे में। नेपाल में पिछले 48 घंटे से हो रही बारिश ने गंडक नदी उफानने लगी है। जी हां, वाल्मीकि नगर से मंगलवार की शाम 6 बजे 270 लाख क्यूसेक पानी डिस्चार्ज लिए गए गंडक नदी पचरा में खतरे के निशान से 50 सेमी ऊपर पहुंच गई। बुधवार तक 1.5 से 2 मीटर तक पहुंचने के आसार जताए जा रहे। नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा है। इससे जिले में निचले इलाके से 215 गाँव पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा। प्रशासन की ओर से हाई अलर्ट करते हुए निचले इलाके में रहने वाले लोगों को तत्काल सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा गया है। माना जा रहा है कि आज शाम तक पानी के द्वारा गांव तक पहुंच जाएगा। गंडक नदी के बढ़ते ही जलस्तर को ध्यान में रखते हुए जल संसाधन विभाग की ओर से सभी अलर्ट जारी कर दिए गए। तटबंधों पर अभियंताओं को तैनात करते हुए उन्हें 24 घंटे निगरानी करने का आदेश दे दिया गया है। दरभंगा एयरपोर्ट बेंगलुरु आने जाने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी। दरभंगा एयरपोर्ट में बेंगलुरु आने जाने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी। जी हां, स्पाइसजेट एयरलाइंस ने मंगलवार से बेंगलुरु के लिए एक और विमान सेवा की शुरुआत की। इससे यात्रियों को यात्रा करने की सुविधा मिल जाएगी। जानकारी के अनुसार नई फ्लाइट एसी के द्वारा 694 दोपहर 12:30 बजे यात्री को लेकर दरभंगा से रवाना हुई। विमान दोपहर 3:30 बजे बेंगलुरु हवाई अड्डा पर उतरेगा। विमान 2 घंटे 45 मिनट में यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाएगा। नए विमान एजेंसी के द्वारा 694 के द्वारा किया गया, जिसमें 6,925 रुपये व पहले संचालित फ्लाइट संख्या एजेंसी के द्वारा 494 रुपये, किराए के द्वारा 5,296 रुपये है। वहीं बेंगलोर से दरभंगा के लिए भी 2 विमानों का परिचालन किया जाएगा। परामर्शी समिति बनते ही चमकी वार्ड सदस्यों की किस्मत। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में पेयजल योजना के रखरखाव नीति की स्वीकृत की गई। वहीं कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि अब वार्ड सदस्य को पेयजल योजना के रखरखाव के लिए 5,000 से अधिक राशि मिलेगी। पंचायती राज विभाग के मदद के क्रियान्वयन मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के अंतर्गत दीर्घकालीन अनुरक्षक निधि के अंतर्गत 15वें वित्त आयोग के अनुदान मिलने के 7 दिनों में ग्राम पंचायत सचिव के द्वारा प्रति माह 4,000 रुपये तक की अनुदान राशि क्रियान्वयन एवं संबंधित समिति के खाते में स्थानांतरित की गई। साथ ही अनुरक्षकों को 2,000 रुपये प्रति माह के दर पर मानदेय का भुगतान किया जाएगा। बाकी के 2,000 रुपये का उपयोग जलापूर्ति योजना के रखरखाव में किया जाएगा। पटना मेट्रो दानापुर से खेमनीचा के बीच होंगे 14 स्टेशन। पटना मेट्रो के क्रियान्वयन को लेकर बनाई गई विभिन्न विभागों की समन्वय समिति की बैठक अगले 1-2 दिनों में होगी। बैठक में पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अलावा जिला प्रशासन, नगर विकास, आवास व विभाग, पथ निर्माण विभाग, NSAI, रेल सहित कई विभागों के प्रतिनिधि होंगे। सूत्रों के अनुसार बेली रोड में दलित भवन से हड़ताली मोड़ तक के रूट पर ही दोनों प्रोजेक्ट के दाते समन्वय की जरूरत है। हड़ताली मोड़ के पास से ही मेट्रो का विकास भवन स्टेशन के द्वारा बनाया जाकर भूमिगत होगा। गौरतलब कि दानापुर से खेमनीचा तक लगभग 17 किलोमीटर लंबे मेट्रो कॉरिडोर के द्वारा 14 मेट्रो स्टेशन बनाए जाने का प्रस्ताव रखी गई है। बेली रोड में दानापुर से पाटलिपुत्र स्टेशन तक मेट्रो का रूट एलिवेटेड होगा। इसके द्वारा रुकनापुर के बाद से पटना जंक्शन तक अंडरग्राउंड मार्ग होगा। पीपा पुल बंद, गांधी सेतु पर बढ़ेगा दबाव, बढ़ सकती है जाम की समस्या। पटना छोटे वाहनों के बाधा रहित परिचालन के लिए भद्र घाट पर बने पीपा पुल की सफारी के द्वारा मंगलवार सुबह से ही बंद कर दिया गया है। बुधवार से विभाग के आदेश के बाद इसे खोलने की तैयारी शुरू कर दी गई। दरअसल मानसून के दस्तक देने के बाद गंगा के जल स्तर बढ़ने की स्थिति में यह निर्णय बिहार राज्य पुल निर्माण निगम की ओर से लिया गया। हालांकि गंगा के जलस्तर की निगरानी के बाद 1 हफ्ता परिचालन होता है, लेकिन 2 दिनों से हो रही बारिश के बाद मंगलवार से परिचालन रोक दिया गया है। गांधी सेतु पर बढ़ सकती है जाम की समस्या। दरअसल महात्मा गांधी सेतु के जाम के विकल्प बने पीपा पुल छोटे वाहनों परिचालन सुबह शाम तक हाजीपुर से पटना व पटना से हाजीपुर के बीच रहता है। साथ ही ऐसे में अब परिचालन को रोक दिए जाने की स्थिति में छोटे वाहनों का दबाव सेतु पर बढ़ जाएगा। ऐसे में जाम की समस्या फिर से सेतु पर बढ़ सकती है। बिहार में ब्लैक फंगस का कहर, अब तक 80 लोगों की मौत। ब्लैक फंगस बिहार में उग्र हो चुका है। जी हां, अब तक 80 लोगों की जिंदगी निगल चुका है। बिहार में अब तक 842 लोगों के साथ ही ब्लैक फंगस का संक्रमण बढ़ते ही जा रहा है। वहीं 191 मरीज ठीक हुए तो 311 संक्रमित जिंदगी की मौत से जंग लड़ रहे हैं। इससे पहले अधिक ऐसे मामले जो कोरोना को मात देने के बाद ब्लैक फंगस की गिरफ्त में आए हैं। पटना के 2 बड़े अस्पतालों में IGIMS और एम्स में ऑपरेशन किया जा रहा है, जबकि PMCH में मरीजों को राहत नहीं मिल रही है। गार्ड ने बिना बोगी सील हुए दिखा दी हरी झंडी, मची अफरा तफरी। सिवान छपरा गोरखपुर रेलखंड के सिवान स्टेशन पर डाउन 04005 लक्ष्मणी स्पेशल ट्रेन के द्वारा गार्ड ने बिना लगेज बोगी सील के ट्रेन बढ़ाने के लिए हरी झंडी दिखा दी। पार्सल बोगी सील नहीं होने के कारण कर्मचारी चिल्लाने लगे। ट्रेन आनंद फानन में रोकी गई। इसके बाद ही पार्सल बोगी को सील कर दिया गया। दरअसल हुआ यूं कि पार्सल बोगी सिवान स्टेशन पर सामान उतार ही दिया था, जबकि सामान सिवान की वजह किसी और स्टेशन पर उतारना था, लेकिन सिवान में सामान उतर गया था। अब गार्ड को लगा कि सामान अनलोड हो गया है, इसलिए उन्होंने हरी झंडी दिखा दी था। सामान फिर से ट्रेन में लोड किया जाना था, लेकिन ट्रेन तो खुल गई, इसलिए पार्सल कर्मियों ने चिल्लाना शुरू कर दिया। एक क्षण में स्टेशन पर अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। इधर किसी तरह से ट्रेन को रोका गया। पार्सल बोगी सील करने के बाद फिर से ट्रेन रवाना हुई।
पुलिस में संविदा पर तैनात ड्राइवरों की नौकरी अगले महीने हफ्ता होगी। बिहार पुलिस में संविदा पर तैनात ड्राइवरों की नौकरी खतरे पर है। जी हां, दरअसल पुलिस मुख्यालय की ओर से एक बड़ा आदेश जारी कर दिया गया है। पुलिस हेडक्वार्टर की ओर से जारी किए गए पत्र से बिहार पुलिस संविदा पर बहाल ड्राइवरों को एक बड़ा झटका मिला है। डिपार्टमेंट ने कंस्ट्रक्ट के साथ ही बिहार ड्राइवरों को अनुबंध समाप्त करने का आदेश दे दिया। बिहार पुलिस मुख्यालय की ओर से अपराध अनुसंधान विभाग के एडीजी विशेष शाखा के अपर मुख्य पुलिस महानिदेशक निगरानी विभाग के एडिशनल डायरेक्टर जनरल रेल सहित सभी जिलों के एसपी एसएससी और साथ ही एसपी के पुलिस परिवहन विभाग के अध्यक्ष को पत्र लिख दिया है। इस पत्र में कहा गया कि बिहार पुलिस में संविदा के आधार पर नियुक्ति चालक सिपाहियों का अनुबंध समाप्त कर दिया जाएगा। पुलिस मुख्यालय की इस बड़ी फैसले संविदा के आधार पर नियुक्त चालक सिपाहियों को झटका लगा है। पत्र में लिखा गया किसी भी हालत में संविदा पर नियुक्त चालक सिपाही को जुलाई महीने के लिए कोई मानदेय नहीं दिया जाएगा। पुलिस मुख्यालय संबंधित अधिकारियों को संविदा पर बहाल चालक सिपाही को नोटिस भेजकर संविदा समाप्त करने की सूचना देने का निर्देश दिया गया ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके। सावधान रहे, बिहार में छापे जा रहे नकली रुपए। बक्सर राजपुर थाना क्षेत्र के मनोहरपुर गांव स्थित एक घर से नकली नोटों का धंधा चलाया जा रहा है। जी हां, इसका पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने लाखों रुपए के नकली नोट बरामद कर लिए। बरामद किए गए नोटों में 100, 200, 500 और 2000 रुपए के नोट शामिल। इनकी गिनती की जा रही है। इसमें मामले में 5 लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ करने के साथ ही नेटवर्क खंगाले में जुटी है। जिले में नकली नोटों का कारोबार संचालित किए जाने से यह पहली घटना नहीं है, बल्कि इससे पहले भी कई नकली नोट प्रिंट करते समेत जाली नोटों का धंधा करने वाले को पकड़ा जा चुका है। इनमें करीब 1 दशक पूर्व जिला मुख्यालय सटे जासों में बड़ा पैमाने पर नकली नोट तैयार करने में छापा खाना का पुलिस ने भंडाफोड़ कर दिया था। तो तकरीबन 5 साल पहले की गोलगंबर से गुप्त सूचना पर लाखों के नकली नोट के साथ धंधेबाज को गिरफ्तार किया गया था। दरभंगा में गरीबों के अनाज पर डाका, गुनाहगार पकड़ से बाहर। हर महीने रेलवे रैक पॉइंट और गोदाम के बीच राज्य खाद्य नियम का सैकड़ों क्विंटल अनाज गायब हो रहा है। जी हां, 23 मई को मामला सामने आने पर बीते 2 महीने का रिकॉर्ड खंगाला गया है। तो 4 के द्वारा 14,500 क्विंटल गेहूं और चावल की चोरी सामने है। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागरंजन एसएम की ओर से गठित टीम ने मामले को सही पाया। इसके बाद ही किसी दोषी कार्यवाही व अधिकारी पर कार्रवाई नहीं की गई है। अनाज माफिया की पकड़ से दूर है। जिले में रेलवे के जरिए जो अनाज आता है उसमें से रैक वाइट के द्वारा गोदाम तक पहुंचाया जाता है। इसी दौरान चोरी होती थी। मामला सामने आने पर डीएम के निर्देश पर पिछले हफ्ता अनुमंडल पदाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी को अनाज गोदाम पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंपी गई, जिसके बाद से चोरी हो गई है। हालांकि गोपनीय शाखा के अधिकारियों ने घटना की वीडियोग्राफी कर ली है। अधिवक्ताओं ने बिहार सरकार से मांगा 250 करोड़ रुपए का पैकेज। पटना हाई कोर्ट के एडवोकेट एसोसिएशन के द्वारा एसोसिएशन के शिष्टमंडल ने मंगलवार को राज्य सरकार के विधि मंत्री प्रमोद कुमार से मुलाकात कर वकीलों की समस्याएं उठाई और उन्हें एक स्मारक पत्र भी सौंपा। मंत्री ने उन्हें स्मारक के साथ सकारात्मक आश्वासन दिया। अधिवक्ताओं के शिष्टमंडल ने राज्य सरकार से यह गुहार की कि कोरोना महामारी के मद्देनजर अन्य राज्यों की तर्ज पर बिहार में भी जरूरतमंद अधिवक्ताओं की मदद के 250 करोड़ का पैकेज आवंटित किया जाए ताकि उनको इस संकट की घड़ी मदद मिल सके। शिष्टमंडल की अगुवाई पर रहे वीर अधिवक्ता के द्वारा योगेश चंद्र वर्मा ने बताया कि कोरोना महामारी के कारण पिछले 15 महीनों से ठप पड़े न्यायालयों के कारण वकालत पेशों से जुड़ी लोगों को संकट का सामना करना पड़ा है। 700 अधिवक्ताओं की कोरोना संक्रमण के द्वारा मृत्यु हो गई। न्यायालय के ठप रहने के समाज में पारिवारिक, सामाजिक एवं कानूनी व्यवस्था भी प्रभावित हुई है। राज्य में थर्मोकोल सहित सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंधित। बिहार में पॉलीथीन पर लगा प्रतिबंध अब आगे बढ़कर प्लास्टिक तक आ गया। जी हां, राज्य प्रतिनिधिमंडल के द्वारा मंत्रिमंडल ने यह बात मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में फैसला किया। बिहार में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के प्रधान सचिव दीपक ने बताया कि राज्य इस बात अधिसूचना जारी कर दिए जाने की तैयारी कर रही है। यह कानून लागू होने के साथ ही राज्य में सिंगल यूज प्लास्टिक यानी केवल एक बार इस्तेमाल होने के बाद प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लग जाएगा। निर्माणकर्ता, दुकानदारों, इस्तेमाल करने वालों को इनका प्रयोग बंद करने के साथ ही 6 महीने का वक्त मिलेगा। यह वक्त अधिसूचना जारी के साथ ही गुजरना शुरू हो जाएगा। समय सीमा खत्म होने के बाद ऐसा प्लास्टिक पाए जाने पर दंड का प्राविधान हो रहेगा। सबसे बड़ी बैंक लूट का खुलासा, मिला रुपयों से भरा बक्सा। बिहार पुलिस ने हाजीपुर में 11 जून को एचडीएफसी बैंक में हुई सबसे बड़ी लूट के खुलासे का दावा कर लिया। जहां 1,19,60,000 रुपए की इस लूट की जांच के दौरान पुलिस को एक मां बेटे के पास रुपए पे भरा हुआ बक्सा मिला। मुजफ्फरपुर व समस्तीपुर में कार्रवाई के दौरान पुलिस ने कई लाख रुपए बरामद कर लिए। मामले में मां बेटे सहित कई लोगों को उठाकर पुलिस पूछताछ करी। मामले की जाँच में मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर पुलिस के अलावा एसटीएफ पटना की टीम भी लगी थी। खुलासा पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में हुआ है। पुलिस के सूत्रों के अनुसार अभी भी गैंग के कुछ अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी बाकी है। पुलिस इन सदस्यों की गिरफ्तारी और लूट के बाकी बचे रुपए की बरामदगी के लिए प्रयास में जुट गई है।
पशुपति पारस और प्रिंस राज की बढ़ सकती मुश्किलें, परिवाद दर्ज। बिहार में लोजपा संसदीय दल का नेता बनने के साथ ही पशुपति पारस की परेशानी बढ़ गई है। जी हां, दरअसल पशुपति पारस और प्रिंस राज के खिलाफ मुजफ्फरपुर कोर्ट में फरियाद दायर कर दिया गया है। फरियाद में आरोप लगाया है कि पशुपति पारस ने धोखाधड़ी करके लोजपा की कमान अपने हाथ में ले ली, जिसके कारण उन पर आईसीपी की धारा 106, 420 के तहत मुकदमा चले हैं। याचिकाकर्ता ने मीडिया रिपोर्ट के आधार पर दावा किया कि चिराग पासवान सही तरीके से पार्टी चला रहे थे, लेकिन पशुपति पारस ने पार्टी को छलावे से तोड़ दिया है। एक प्रमाण पत्र पर 2 महिलाओं को मिल गई शिक्षक की नौकरी। नालंदा जिले के मध्य विद्यालय घोड़ा कचौड़ा के प्रखंड शिक्षक पुष्पा कुमारी के द्वारा टीईटी प्रमाण पत्र, दूसरे पुष्पा कुमारी नामक महिला नरुशराय के द्वारा प्रखंड अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय कैंटीन में पंचायत शिक्षक के रूप में काम कर रही थी। जानकारी मिलने पर प्रखंड शिक्षक नालंदा के डीएम से मामले की जांच का आग्रह किया है। जांच में पाया गया कि पंचायत शिक्षिका सुषमा के द्वारा नौकरी पाने के प्रखंड शिक्षिका सुषमा कुमारी की टीईटी प्रमाण पत्र का इस्तेमाल किया गया। इसके साथ आरोपित के द्वारा पंचायत शिक्षक को बर्खास्त करने के साथ ही परिवादी सुषमा कुमारी प्रखंड शिक्षक मध्य विद्यालय घोड़ा कटोरा के इंटर का अपपत्र के द्वारा सत्यापन के लिए बिहार बोर्ड को भेजा गया। 5 जिलों में भारी बारिश के आसार, बाढ़ जैसे बन सकते हालात। बिहार में गंडक नदी के तटवर्ती इलाके में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश होने के आसार जताए जा रहे। भारी बारिश में वज्रपात के मद्देनजर मौसम विज्ञान केंद्र ने पश्चिमी चंपारण के साथ ही पूर्वी चंपारण, सीवान और गोपालगंज के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया। जांच के विशेष के साथ इस जिले में फिलहाल अच्छी बारिश के आसार है। इनके साथ ही जिले के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। रेड अलर्ट जारी करने के मतलब काफी अधिक बारिश होना है, इससे बाढ़ जैसे हालात का उत्पन्न हो सकता है। इन जिलों में भी रेड अलर्ट जारी हुआ है। पहले की काफी बारिश होने से स्थिति बिगड़नी शुरू हो रही है। लो ब्लड प्रेशर की शिकायत तो ये करे उपाय, मिलेगी आराम। ब्लड प्रेशर जब 120/80 रहता है तो यह नॉर्मल कैटेगरी में रहता है, लेकिन जब यह घटकर 90/60 पर पहुंच जाए तो यह हाइपरटेंशन या लो ब्लड प्रेशर की कैटेगरी में आ जाता है। हेल्थलाइन के मुताबिक शरीर में ब्लड प्रेशर कम होने की वजह से जरूरी ऑर्गन जैसे ब्रेन, हार्ट, लंग्स, किडनी आदि तक ठीक से खून और ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती है, जिसका असर इस ऑर्गन पर पड़ता है और कई बार हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक पर भी नौबत आ जाती है। अगर आप लो ब्लड प्रेशर की समस्या से जूझ रहे हैं तो आप किन घरेलू उपायों का अपना सकते हैं? ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में अगर आप हैवी मील लेते हैं तो बेहतर होगा कि आप अपनी टोटल भोजन को 5 से 6 हिस्सों में बांट दें। खानों के बीच में लॉन्ग गैप को अवॉइड करें। प्रेशर फॉल ना हो इसके लिए छोटे छोटे टुकड़ों में दिन भर कुछ ना कुछ खाते रहें। यह तरीका आप डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए भी कर सकते हैं। अधिक मात्रा में नमक का सेवन सेहत के लिए नुकसानदेह है, लेकिन जिन लोगों का ब्लड प्रेशर लो रहता है उन्हें नमक की जरूरत होती है। उन्हें नेचुरल सॉल्ट के अलावा दिन भर में 1 चम्मच नमक जरूर सेवन करनी चाहिए। अगर आप गर्मी में एक्सरसाइज आदि करते तो हमेशा नींबू पानी को चुटकी भर नमक को मिलाकर अपने साथ कैरी करें। अगर आपका बीपी लो रह रहा है तो तुरंत कॉफ़ी या चाय पिए। ये टेम्पररी आपके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करेगा और आप बेहतर महसूस करेंगे। तुलसी में पोटेशियम, मैग्नीशियम, विटामिन सी होता है जो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। ऐसे में जैसे ही आपका बीपी लो हो, 4 से 5 तुलसी का पत्ता चबाए, तुरंत राहत मिलेगा। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब आप में से बहुत से जिसने हमें कमेंट करके दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर्स के जवाब में अच्छे लगे उनके नाम है अरुण सिंह, रुपेश और जितेश। आप हमारे सवालों के जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की। और आज के सवाल कुछ इस प्रकार है: क्या थानों में संविदा पर बहाल ड्राइवरों को हटाना सही है या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। कल की खबरों के लिए हमारे साथ जरूर रहे। अगर ये वीडियो आप हमारे YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारे Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।